हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ लक्ष्मी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज एक नए दिन की शुरुआत फिर से हो चुकी है और बच्चे स्कूल हो चुके हैं रेडी जाने के लिए। और यहाँ बनाया है टिफ़िन में मैंने पोहा। तो पोहे में ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, बस हरी मिर्ची और टमाटर डाला है, क्योंकि मेरी बेटी को टमाटर वाला पोहा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। उसको प्याज वगैरह अच्छा नहीं लगता है, स्मेल करता है बाद में वो। और वो कहती है कि पोहे का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और रात को मैंने भिगो दिए थे छोले, बच्चे चले गए स्कूल। फिर मैंने पी है चाय, तो चाय पी के मैं आ गई थी किचन में। तो अभी मैं काट रही प्याज और लहसुन, अदरक, मिर्ची, इनको काट के इनको पीसूँगी, क्योंकि मेरी बेटी को ऑफिस जाना है। तो उसका ऑफिस 9 बजे का है, तो वो 8:30 बजे निकल जाएगी। तो इसीलिए फटाफट आ गए थे किचन में, ना टाइम वेस्ट करते हुए। और यहाँ मैंने मसाला पीस लिया है, मतलब कि वही टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक। और छोले मुझे कुछ इतने ज़्यादा खास पसंद नहीं है। मुझे छोले भटूरे अच्छे लगते हैं, छोले चावल या छोले रोटी मुझे पसंद नहीं है इतने ज़्यादा कुछ खास हुए। तो मैं ऐसे खा लेती हूँ, मुझे इतने ज़्यादा टेस्टी नहीं लगते। तो यहाँ डाल दिया था कुकर में तेल, और डाल दिया तेज़पत्ता, और डाल दिया था जो हमने पीसा था लहसुन मिर्ची का पेस्ट, वो डाल दिया। और डाल दिए साथ में गरम मसाला, हल्दी, लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, और साथ में डाल दिए 3 से 4 टमाटर काट के। तो टमाटर पीस के नहीं डाले, टमाटर काट के ही डाले। और साथ में डाल दिया मैंने नमक। तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे टमाटर, और मसाला अच्छे से हमारा भुन जाएगा। तो यहाँ मैंने छोलों को अच्छे से 2-3 बार अच्छे से धो लिया है। और मसाला भी हमारा लगभग भुन चुका है। और इसमें डाल दिए मैंने छोले। और आज बहुत सारा काम करना है मुझे घर में, कपड़े भी धोने हैं और थोड़ी सी क्लीनिंग करनी है जहाँ जहाँ रह गई थी वहाँ पे आज। और इसमें हम डाल देंगे जितना हमें पानी डालना है छोले के लिए, जितनी हमें ग्रेवी चाहिए उतना हम पानी ऐड कर देंगे। क्योंकि आज मैं कच्चे छोले डायरेक्ट डाल रही हूँ। वैसे तो मैं ऐसे ही रोज़ राजमा छोला ऐसे ही बनाती हूँ, मैं उबाल के नहीं बनाती ज़्यादा, तो मैं ऐसे ही लगा देती हूँ सीटी। और इतने में आवाज़ आई बाथरूम में से मेरे हस्बैंड की कि टंकी में पानी ख़त्म हो गया है। तो अब मैं चली गई थी छत पे बाल घुमाने के लिए। तो देखिए बारिश हुई थी सुबह, अभी छत थोड़ी थोड़ी गीली है। तो यहाँ मैंने बाल तो घुमा दिया, और फिर मैं नीचे चली गई मोटर चलाने के लिए, क्योंकि हम 3rd फ्लोर पे रहते हैं। तो 4 सीढ़ी हमें नीचे, यहाँ मैंने बटन ऑन कर दिया है। तो मैं थोड़ी देर नीचे रहूँगी, क्योंकि मोटर बंद करके ही जाऊँगी, क्योंकि बंद करके फिर नहीं दोबारा मुझे नीचे आना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए प्यारी सी डॉग है हमारी गली की, बहुत प्यारी बच्ची है ये हमारे घर के बाहर ही बैठी रहती है। तो यहाँ मैं मोटर बंद करके आ गई थी ऊपर, और तब तक कुकर में भी 2 सीटी 3 सीटी लग चुकी थी। और यहाँ मैं लगा ले रही हूँ आटा। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि ये जो थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही थी, इस वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा हो जा रही है। और पता नहीं क्या हो गया, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, थोड़ी थोड़ी देर पे हो रही है बारिश। इसकी वजह से मेरा काम और लेट हो जा रहा है। और फिर मैंने बना ली नाश्ते की चाय भी लगी हाथ, क्योंकि नाश्ते के साथ सब चाय पियेंगे। तो सुबह सुबह क्या होता है, 3 या 4 बार तो चाय बनी जाती है। और यहाँ मैं धनिया तोड़ रही थी छोले में डालने के लिए। तो मैंने धनिया को तोड़ के काट लिया है, और बाकी धनिया को मैंने रुमाल में गीला करके रख रखा है, ताकि धनिया हमारी ख़राब ना हो, क्योंकि इस समय धनिया बहुत महंगी है। और ठंड में तो धनिया सूखती नहीं, गर्मी में तो यूँ धनिया सूख जाती है। तो मैं इसको रुमाल में भिगो के गीला करके पॉलीथीन में बांध के ही रखती हूँ, ताकि हमारी धनिया 2-3 दिन आराम से ईजिली चल जाती है। और यहाँ चाय भी बन चुकी थी। तो यहाँ बना रही थी मैं अपनी बेटी के लिए पराठा। तो वो नाश्ते में नमक का पराठा खाना पसंद करती है, वो एक ही पराठा खाती है नमक का। तो और वो ले जाएगी आज लंच में पराठा और छोला। तो उसने कह दिया था मैं पराठे ले जाऊँगी, रोटी नहीं ले जाऊँगी। तो उसके ले जाने के लिए मैं फटाफट बना रही थी पराठे, क्योंकि लेट हो रहा था, क्योंकि बारिश फिर आने वाली है। तो वो जल्दी निकल जाएगी, नहीं तो रास्ते में हो जाएगी बारिश। और हमारे उधर क्या है कि पानी भर जाता है बहुत ज़्यादा।
तो उसको पहले मैंने एक पराठा चाय बना के दे दिया। जब तक वो खाएगी तब तक मैं उसका ले जाने वाले पराठे बना दूँगी। तो सुबह सुबह मेरा बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। पहले मुझे बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है, क्योंकि मेरे बच्चों का भी स्कूल अलग अलग टाइम पे। मेरा बेटा जाता है 7:30 बजे, मेरी एक बेटी चली जाती है 6:30 बजे। तो पहले उसका लंच, फिर उसका लंच, फिर अभी जो मेरी बेटी ऑफिस जा रही है इसका लंच, फिर इसके बाद हम लोगों का नाश्ता बनेगा, हम लोगों का लंच बनेगा। तो यहाँ देखिए छोले मेरे अच्छे से गल चुके हैं और मैं इसको थोड़ा सा मैश कर ले रही थी। और इसमें मैंने थोड़ा सा डाला है गरम मसाला और हरी फ्रेश धनिया कटी हुई डाली है और इसको मिक्स कर दिया है। और यहाँ मैंने निकाल दिया है मम्मी का नाश्ता। तो मम्मी नाश्ते में रोटी खाएंगी और अपनी बेटी के लिए मैंने छोले निकाल के प्लेट में ठंडे करने के लिए रख दिए थे, क्योंकि मैं खाना उसका ठंडा करके ही पैक करती हूँ। गर्मी है, ख़राब हो जाएगा, वैसे भी खाना ठंडा करके ही पैक करना चाहिए। और मम्मी को नाश्ता दे आई थी और यहाँ मैंने कर दिया अपनी बेटी का लंच पैक। तो सुबह सुबह बहुत सारे काम हो जाते करने के लिए, और लोग कहते हैं लेडीज़ें घर में दिन भर करती क्या, उनके पास कुछ काम होता ही नहीं है। फिर हो गई थी शाम, हम आ गए थे मार्केट। तो देखो रक्षाबंधन है आने वाला है, तो खूब सारी राखियाँ बिक रही हैं सुंदर सुंदर। तो खैर अभी तो हम नहीं लेंगे, अभी तो खाली मैंने देखा है, क्योंकि अभी तो मैं अपने बेटे को पतंग दिलाने आई हूँ, क्योंकि कल है 15 अगस्त। क्योंकि मुझे घर के काम भी करने पड़ते और घर के साथ साथ बाहर के काम भी मुझे ही करने पड़ते। तो यहाँ मैं अपने बेटे को पतंग और मांझा दिलाने आई थी। तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है 15 अगस्त के लिए। तो इसको देख के मुझे अपने बचपन की याद आ जाती है, क्योंकि हम भी बहुत एक्साइटेड रहते थे। मगर ये एक दिन पहले ही पतंग उड़ा रहा है, हम तो पूरा महीना ही पतंग उड़ाते थे। और हमारी तो उंगलियां इतनी कट जाती थी मांझे से, और गहरी गहरी कट जाती थी वो, बहुत टाइम तक ठीक भी नहीं होती थी, जख्म इतना गहरा हो जाता था उसमें। फिर मैंने लिया तिरंगा झंडा लगाने के लिए, और मैंने ली अपने लिए कैंडल। तो मैं बहुत साल से कैंडल सोच रही थी जलाने के लिए, तो अब की मैं खुद लेने आई हूँ कैंडल, और मैं लेके ही जाऊँगी कैंडल। मैं कैंडल भी जलाऊँगी, और मैंने अपने बेटे को जलाई है बहुत सारी पतंगे। और अभी तो पिछले साल की भी हमारे पास बहुत सारी पतंगे बची हैं, तो हम सारी उड़ा लेंगे। फिर मैंने अपने बेटे को घर भेज दिया था और मैं आ गई थी ब्यूटी पार्लर, क्योंकि मुझे आईब्रो बनवानी थी। रक्षाबंधन आने वाला, फिर इसका मुझे टाइम मिलेगा नहीं, क्योंकि सारी तैयारी चालू हो जाएगी। मुझे भी मिठाइयाँ भी घर में ही बनानी है। फिर आईब्रो बनवा के मैं चली गई थी घर, और रास्ते में मुझे बार बार फ़ोन आ रहा था घर से कि मम्मी कहाँ हो तुम, क्योंकि 8:30 से ऊपर हो गया था और मुझे भी जाके खाना भी बनाना था। फिर मैंने आके एक तरफ दाल चढ़ा दिया है और एक तरफ मैंने बनाई है आलू की भुजिया सब्जी। तो यहाँ हमारा देखिए दाल बन चुका था और चावल में भी सीटी लग गई थी। तो आज फटाफट वाला खाना बनाया है, और साथ के साथ मैंने बर्तन भी धो लिए हैं। ये हमारे लंच के बर्तन थे, मैं बर्तन नहीं धो के गई थी, क्योंकि मार्केट जाना था, शाम को जल्दी निकल गई थी अपने बेटे को लेके। तो जो मैंने कहा जब तक खाना बन रहा है, एक तरह इतने बर्तन धो लेती, फिर रात को बर्तन थोड़े से होंगे, क्योंकि बच्चों के स्कूल के टिफ़िन वगैरह सब थे धोने के लिए। तो यहाँ जब तक खाना बन रहा था, मैंने एक साइड बर्तन भी फटाफट धो लिए हैं, और हमारा डिनर बन के रेडी है। तो आज हमारी दाल है और आलू की भुजिया और चावल रोटी। तो ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ब्लॉग। तो सुबह सुबह पहले बनाई है हमने चाय, और आज है 15 अगस्त। तो आप सबको 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी मौसम बहुत अच्छा है, अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। आज हम थोड़ा लेट उठे क्योंकि छुट्टी थी, और अभी ज़्यादा पतंगे नहीं उड़ रही हैं। तो और आज मैं बना रही हूँ सेवइयाँ, और है आलू परवल की सब्ज़ी ग्रेवी वाली, और इसके साथ बनाई है मैंने गरम गरम पूरियाँ। तो आज खाने में हमारे स्पेशल ये है, क्योंकि 30 त्योहार पे स्पेशल कुछ ना कुछ बनाना चाहिए। और यहाँ हो गई बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश, तो बारिश का मज़ा सबने लिया। हम सब ने बारिश में पहले खूब नहाया, क्योंकि बारिश हुई बहुत तेज़, और हमें झंडा लगाना था छत पे। तो अभी हमने झंडा नहीं लगाया है, क्योंकि बारिश हो गई, तो हम बारिश का रुकने का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि सुबह से ये दूसरी बार बारिश हो चुकी है, और ये आज ये पूरा दिन रुक रुक के ही होगी बारिश। तो बारिश थोड़ी सी बंद हुई थी,
तो फिर हमने आ गए थे छत पे झंडा लगाने के लिए। क्योंकि सुबह ही लगाना था, मगर सुबह सुबह बारिश हो गई थी। अब देखिए फिर से आसमान कितना नीला और कितना खूबसूरत मौसम हो गया है। मगर अभी भी कुछ ज़्यादा पतंगे नहीं उड़ रही, क्योंकि हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी। तो हमने कहा झंडा लगा देते, वरना शाम हो जाएगी, झंडा भी नहीं लग पाएगा। तो इसलिए झंडा लगा दिया। जैसे थोड़ी सी बारिश कम हुई, फिर यहाँ मेरा बेटा आ गया था खाना वाना खा के पतंग उड़ाने के लिए। तो मैंने इसको बोला है चश्मा पहन के पतंग उड़ाना है, क्योंकि सूरज निकल रहा है तो बहुत तेज़ निकल रहा है, वरना नहीं निकल रहा तो आँखों पे रोशनी नहीं लगेगी सूरज की पतंग उड़ाने में। और मेरे बेटे को पतंग उड़ानी आ गई है अच्छी तरीके से, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि इसको पतंग उड़ानी मैंने ही सिखाई थी। तो मैंने कहा था मैं भी उड़ाऊंगी पतंग, मगर मैंने नहीं उड़ाई, क्योंकि अब की यही उड़ा रहा है तो इसलिए यही उड़ा रहा है पतंग। तो पतंग उड़ाते उड़ाते हो गई थी शाम। और इस समय बहुत सारी पतंगे उड़ी थी आसमान में, और हमारी छत पे भी 4 से 5 पतंगे कट के आई थी। बड़ी बड़ी, खूब बड़ी बड़ी पतंगे आई थी। तो छत पे मैं और मेरा बेटा ही है, और कोई नहीं है, क्योंकि मेरी बेटियां सो रही हैं, उनकी छुट्टी है। तो उन्हें छुट्टी वाले दिन सोना ज़्यादा पसंद है, वो सो रही हैं। खाली ये है और मैं हूँ। तो थोड़ी सी पतंग उसने उड़ाई, थोड़ी देर मैंने चरखड़ी पकड़ी, और फिर 2-3 पतंगे आई तो वो मैंने पकड़ी, क्योंकि जो पतंगे कट के जाती है तो उनको पकड़नी पड़ती हैं, डोर के साथ जाती है तो पकड़ लेते हैं। और यहाँ हवा चल रही थी बहुत बढ़िया, ठंडी ठंडी। फिर हमने चाय वगैरह पी ली थी, हो गई थी शाम, तो अंधेरा होने वाला था। तो शाम का समय है, ये करीब 7:15 बजे का टाइम है। तो अब हमने कहा हम कैंडल जला लेते, नहीं तो फिर वीडियो नहीं बन पाएगी, ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा। तो हम पहली बार जला रहे थे कैंडल, तो 5 से 6 बार में जाके जला है, बहुत मेहनत करने के बाद। और मेरा सपना सच हो चुका है, क्योंकि आज मैंने जलाई है कैंडल। मैं बहुत साल से सोची थी कैंडल जलाने के, लोग जलाते थे कैंडल, तो यहाँ मैंने कैंडल जलाना स्टार्ट कर दी है। और हवा चल रही थी तो माचिस बार बार बुत भी जा रही थी, तिल्ली बार बार। तो फाइनली देखिए हमारा कड़ी मेहनत के बाद हमारी कैंडल जल चुकी है। तो अब हम इसका उड़ने का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि जिनसे हमने लिया था उन्होंने कहा था जब अच्छे से इसमें गैस भर जाएगी तब आप इसको छोड़ना, तभी उड़ेगी। तो हमने एक बार ट्राई किया तो ये नीचे गिरने लगी, दोबारा ट्राई किया तो गिरी, फिर तीसरी बार ट्राई किया तो ये प्लॉट में जाते जाते बची। तो आयुष ने पकड़ लिया। तो ये देखिए प्लॉट में जाते जाते बच गई, नहीं तो प्लॉट में चली जाती। फिर ये चौथी बार में एकदम से उड़ गया। तो देखिए हमारी कैंडल बहुत दूर जा चुकी है उड़ते उड़ते। तो आई होप आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।